ये वीडियो आपके घर में धन, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। इसे अंत तक देखें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली के 5 दिनों के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। ये दिन न केवल धन समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि आरोग्य, आयु और शुभता का पर्व भी माना जाता है। धन का अर्थ है संपत्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य, और तेरस का अर्थ है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। ये पर्व भारतीय संस्कृति की गहराई में समाया हुआ है और इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। धनतेरस का आरंभ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन्हीं में से एक रत्न थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने मानव को बताया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं ताकि परिवार में स्वास्थ्य, लंबी आयु और समृद्धि बनी रहे। 2. यमराज और राजा हेम के पुत्र की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है राजा हेम के पुत्र की। कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने राजा को बताया कि उसके पुत्र की शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मृत्यु होगी। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। जब वो दिन आया तो राजा ने अपने पुत्र की पत्नी को कहा कि वो सोने चांदी के गहने और दीपक से घर के दरवाजे को भर दे। उसने घर के चारों ओर दिए जलाए और पति को जागृत रखा। जब यमराज मृत्यु के रूप में सांप बनकर आए तो दीपों की रोशनी और चमकते गहनों से उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो अंदर नहीं जा सके और सुबह तक लौट गए। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस की रात दीप जलाकर यमराज की आराधना की जाती है, जिसे यम दीपदान कहते हैं। ये दिया मृत्यु से रक्षा और दीर्घायु का प्रतीक है। 3. स्वास्थ्य और आयुर्वेद का पर्व। धनतेरस को केवल धन संपत्ति से जोड़ना गलत होगा। भगवान धन्वंतरी ने मानव को बताया कि धन वही है जो शरीर में है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं ताकि परिवार में स्वास्थ्य, लंबी आयु और समृद्धि बनी रहे। कई जगहों पर इस दिन आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। लोग न केवल सोना चांदी खरीदते हैं, बल्कि तांबा, पीतल और स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। 4. धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। भारत में धनतेरस का एक प्रमुख आकर्षण है नए सामान की खरीदारी। ये माना जाता है कि इस दिन कुछ नया खरीदना शुभ होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी आगमन का प्रतीक है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और नए वस्त्र खरीदते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन कुछ शुभ वस्तु घर लाता है, उसके घर में वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन का समय होता है। नई वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा और नयापन लाती हैं, जिससे मानसिक संतुलन बढ़ता है। 5. भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है। कुबेर को धन के देवता कहा गया है और लक्ष्मी को समृद्धि की देवी। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर पूजा की जाती है। लोग घर को स्वच्छ रखते हैं, रंगोली बनाते हैं और दरवाजे पर शुभ लाभ का लेखन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ और प्रकाशित घर में देवी लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। 6. धनतेरस और दीपावली का संबंध। धनतेरस दीपावली की पहली सीढ़ी है। ये दिन हमें सिखाता है कि दीपावली केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश का भी पर्व है। जैसे दीप अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ये दिन हमारे भीतर के भय, नकारात्मकता और बीमारी को दूर करने का प्रतीक है। धनतेरस से शुरू होकर दीपावली तक 5 दिनों का पर्व क्रमशः मन, धन, आरोग्य, परिवार और समाज की समृद्धि को दर्शाता है। 7. ग्रामीण भारत में धनतेरस की परंपराएं। गांव में धनतेरस का विशेष उत्सव मनाया जाता है। किसान अपने हल, बैल और उपकरणों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिस साधन से आजीविका मिलती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गांव की महिलाएं मिट्टी के दीप बनाती हैं और बच्चे धन्वंतरी कथा सुनते हैं। कई स्थानों पर इस दिन लोग गायों और पशुओं को सजाते हैं, क्योंकि उन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 8. आध्यात्मिक दृष्टि से धनतेरस का महत्व।
धनतेरस केवल बाहरी धन की पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता की शुरुआत भी है। इस दिन हमें याद दिलाया जाता है कि सच्चा धन है स्वस्थ शरीर, शांत मन, सच्चा ज्ञान और प्रेम भरा हृदय। जब ये चारों मिलते हैं तभी जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। इसलिए धनतेरस पर केवल खरीदारी नहीं बल्कि दान भी करें, गरीबों, जरूरतमंदों और बीमारों की सहायता करें। यही सच्चा धनतेरस पूजन है। 9. आधुनिक समय में धनतेरस का अर्थ। आज के दौर में लोग धनतेरस को केवल शॉपिंग फेस्टिवल मानने लगे हैं, पर असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। ये दिन हमें सिखाता है कि धन का मूल्य तब है जब वो धर्म और मानवता के साथ जुड़ा हो। इसलिए धनतेरस पर केवल खरीदारी नहीं बल्कि दान भी करें, गरीबों, जरूरतमंदों और बीमारों की सहायता करें। यही सच्चा धनतेरस पूजन है। 10. धनतेरस का संदेश। उजाला भीतर भी लाओ। धनतेरस दीपों का पहला दिन है। हर दीप इस बात का प्रतीक है कि जहां अंधकार है वहां एक दिया काफी है। हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में भी दीप जलाएं, ज्ञान का, प्रेम का और सेवा का, क्योंकि जब मन प्रकाशित होता है तभी सच्ची लक्ष्मी आती है। धनतेरस का पर्व हमें ये सिखाता है कि धन केवल गहनों या रुपयों में नहीं बल्कि सद्भावना, स्वास्थ्य और आस्था में बसता है। भगवान धन्वंतरी हमें आरोग्य का वर देते हैं, यमराज हमें दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं और लक्ष्मी माँ हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस धनतेरस पर याद रखें, दीप केवल बाहर मत जलाओ, अपने भीतर भी एक दीप जलाओ जो अज्ञान, भय और दुख के अंधकार को मिटा दे। जय धन्वंतरी। शुभ धनतेरस।